आज हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ सवालों के बारे में। मैं डॉक्टर राहुल यादव हूँ। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट अपोलो हॉस्पिटल से। मेरे पास पहले से कुछ सवाल आए हुए हैं जिनके जवाब मैं पहले देना चाहूँगा। अगर किसी के कोई सवाल है तो वो इस सेशन में पूछ सकता है व्हेन आई एम लाइव। तो शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से जो मेरे पास हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि किडनी फेलियर क्या होता है। किडनी फेलियर को हम एंड स्टेज रीनल डिजीज भी बोलते हैं और ये लास्ट स्टेज होती है क्रोनिक किडनी डिजीज की। जब किडनी फेलियर का मतलब ये है कि किडनीज ने अपना काम करना बंद कर दिया है और अब जो आगे की लाइफ है या तो वो डायलिसिस पे निर्भर होगी या किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अदरवाइज लाइफ को आगे कंटिन्यू करने का जरिया बहुत कम होता है। अगला सवाल ये है कि क्या कारण होते हैं किडनी फेलियर के। आज के ज़माने में बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस होते हैं किडनी फेलियर के डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन 40 to 70% ऑफ द केसेस जो किडनी फेलियर तक पहुंचते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा 20-30% केसेस होते हैं कुछ कंजेनाइटल बीमारियां, जन्मजात बीमारियां, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज और कुछ किडनी ऑब्स्ट्रक्शन जो लॉन्ग स्टैंडिंग रह गई हैं उनके कारण से होता है। किसी ने पूछा है कि क्या होता है जब किडनी फेल हो जाती है। जब किडनीज फेल होती हैं तो जो किडनीज का अपना काम है वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को शरीर में से निकालना वो नहीं हो पाता। ये वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिससे स्वेलिंग वगैरह आती है। किडनी के और भी बहुत सारे काम हैं जैसे हीमोग्लोबिन को बनने में मदद करना, शरीर में विटामिन डी को बनने में मदद करना, वो चीज़ें भी नहीं बनती हैं जिससे कमज़ोरी और बहुत तरह की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जब किडनी फेल होती हैं तो शरीर में यूरिया बढ़ता है। यूरिया के कारण टॉक्सिसिटी होने लगती है जिस यूरेमिया के कारण मरीज कोमा और डेथ तक भी पॉसिबल है। सो किडनी एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है शरीर का। अगर वो काम नहीं करेगा तो एनीथिंग कैन बी हैपन। क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं किडनी फेलियर्स के? किडनी फेलियर्स के लिए खाली 2 ही ट्रीटमेंट है। एक तो डायलिसिस है। डायलिसिस किसी भी तरीके से हो सकता है। ये हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड के थ्रू उसको क्लीन करना, पेरिटोनियल डायलिसिस पेट में एक स्पेशल तरह की ट्यूब डाल के उसे क्लीन करना। ये डायलिसिस की 2 तरह की तरीके हैं जिससे यूजुअली जो ब्लड होता है वो क्लियर होता है। या सबसे बेस्ट ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट कराना। अगर किसी मरीज की किडनी फेल हो गई है तो इन्हीं 2 उपायों में एक उपाय लेना पड़ेगा, अदरवाइज आगे लाइफ का चलना बहुत ही मुश्किल है। किसी ने पूछा है कि ऑपरेशन के दौरान क्या होता है। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसमें 2 सर्जरियां साइमल्टेनियसली शुरू की जाती हैं। पहला तो ये होता है कि जो डोनर होता है उसमें दूरबीन विधि द्वारा, जिसको लेप्रोस्कोपी या की होल सर्जरी बोलते हैं, उसके थ्रू किडनी को निकाला जाता है। और वो जो किडनी डोनर की होती है उसको रेसिपिएंट मतलब जो जिस पेशेंट को किडनी फेलियर है उसमें लगाया जाता है। जो किडनी की जो नसें होती हैं वो पैरों की नसों के साथ जोड़ा जाती हैं और जो पेशाब की नली होती है वो ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में जोड़ी जाती है। सो दोनों ही सर्जरियाँ लगभग 2.5-3 घंटे लास्ट करती हैं। सो किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन में 2 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। पूछा गया है कि क्या बेस्ट टाइम होता है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। देखिए, जब ये कंफर्म हो जाता है कि किडनी अब फेल हो गई है, अब कोई उपाय नहीं बचा है, या तो डायलिसिस कराएं या ट्रांसप्लांट कराएं, तो वो ये टाइम होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट। क्योंकि जो डायलिसिस है उसके डायलिसिस में खाली वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स से निकल पाते हैं। जो किडनी का अपना और फंक्शंस है वो कभी नहीं आ पाता, तो उसके लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और उन सपोर्ट की ज़रूरत के बाद भी चीज़ें लाइफ नॉर्मल नहीं हो पाती। इसलिए जब किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो लाइफ बिकम्स एग्जैक्टली बैक टू द नॉर्मल जो पहले चल रही है। सो किडनी ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है और जब भी किडनी फेलियर हो जाए तो उसको कराने की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर किडनी, किसी ने पूछा है कि अगर किडनी रिजेक्ट हो जाए, बॉडी रिजेक्ट कर दे तो क्या करना चाहिए। देखिए, किडनी एक फॉरेन बॉडी है जो कि किसी दूसरे डोनर में से किसी दूसरे बंदे के बॉडी में डाली गई है, तो रिजेक्शंस के हमेशा चांस रहते हैं। बट उसी के लिए बहुत सारी इम्यूनोसप्रेसिव एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस होती हैं जो चलती हैं, जिनके कारण रिजेक्शन का चांस कम हो जाता है, हालांकि ये जीरो नहीं हो पाता है। जब ये किडनी रिजेक्शन में जाने लगती हैं तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बुखार आना, जहाँ पे किडनी लगाई गई है वहाँ पे दर्द होना, उसके अलावा बॉडी में स्वेलिंग आना। ये कुछ तरह के सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चलता है किडनी रिजेक्शन शुरू हो रहा है। ये किसी इन्फेक्शन में भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है जिससे हमें लगता है कि रिजेक्शन आ रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो उस केसेस में कुछ एडिशनल टेस्ट, किडनी बायोप्सी की जाती है और इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन डिफरेंट ऐड किए जाते हैं ताकि किडनी रिजेक्शन को रोका जाए और उसे ठीक कर लिया जाए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं? अगर हम बात करें कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या लाइफ होती है, तो एक सिंपल से शब्दों में कहना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ जैसी आपकी पहली है ऑलमोस्ट वैसी हो जाती है। कुछ चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और जो एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस हैं वो ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी। इनिशियली ये इम्यूनोसप्रेसिव एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस काफ़ी नंबर्स में होती हैं और ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम हो जाती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये किडनियाँ चलती रहती हैं। इसलिए अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, तो मैं ये नहीं कहूँगा, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉर्मल जैसा हो जाता है। पूछा गया है कि क्या इवैल्यूएशन प्रोसेस रहता है किडनी ट्रांसप्लांट। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो बहुत ही रिग्रेस है। वो बहुत सारी स्टेजेस में होता है, 1, 2 और 3 स्टेज में। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि पहली स्टेज में क्या डोनर किडनी देने लायक है और क्या रेसिपिएंट किडनी लेने लायक है, मतलब क्या वो इतना बड़ा ऑपरेशन झेल सकते हैं। और ग्रेजुअली ये जो स्टेजेस है बढ़ती रहती है, स्टेज 1, 2 और 3। इन स्टेजेस को ख़त्म होने में लगभग 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, जिसमें जो लास्ट स्टेज है, जब सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि डोनर किडनी दे सकता है, ये वाली किडनी दे सकता है और रेसिपिएंट भी सर्जरी के लिए तैयार है, तो कुछ लीगल वर्कअप्स होते हैं जिसके बाद फाइनली किडनी ट्रांसप्लांट का डे डिसाइड किया जाता है। सो जो वर्कअप है वो बहुत ही रिगरस है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। क्या डाइट चार्ट होना चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद? देखिए, डाइट चार्ट कोई स्पेशल नहीं है। एक हेल्दी नॉर्मल डाइट होनी चाहिए जिसमें लो फैट डाइट होनी चाहिए, फाइबर थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने चाहिए, टाइमली चेकअप कराना चाहिए और जो डाइटरी सप्लीमेंट हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब लेने चाहिए। जो नॉर्मल डाइट किसी को भी लेनी चाहिए वही डाइट किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लेनी चाहिए। प्लस जो डायबिटीज़ और बीपी के चलते जो शरीर को परहेज करने हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि वैसे भी रखना होता है। तो कोई स्पेशल डाइट नहीं है, बट एक हेल्दी डाइट है जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के, पूछा गया है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है ताकि जो आपकी पुरानी लाइफ थी उसको वैसी रिज्यूम हो पाए। हाँ, लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट के चलते कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर आते हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में कुछ इम्यूनोसप्रेशन एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन यूज होती हैं ताकि किडनी रिजेक्ट ना हो और किडनी की लाइफ चलती रहे। उन मेडिकेशंस का कुछ साइड इफेक्ट रहता है। कुछ साइड इफेक्ट ये होते हैं कि थोड़े से पेशेंट थोड़े प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत ही माइनर परसेंटेज ऑफ केसेस में थोड़े बहुत स्किन कैंसर्स और कुछ कैंसर्स के इंसिडेंस बढ़ते हैं, बट इसीलिए फॉलोअप बना हुआ है ताकि आप टाइम टू टाइम आएँ, डॉक्टर से मिलें, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसे जल्दी पकड़ा जाए और ट्रीट किया जाए। किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट लगभग बात की जाए तो लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए के बीच में आती है।
और अगर ये ट्रांसप्लांट एबीओ इनकम्पैटिबल होता है, एबीओ इनकम्पैटिबल मीनिंग ब्लड ग्रुप आपस में मैच कर रहे हैं, तो जैसे ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, ए बी ग्रुप सबका ले सकता है। तो अगर ये ब्लड मैचे हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट लगभग ये रहती है। अगर ये ब्लड मिसमैच है तो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट और 2-2.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। डायबिटीज़ एक बहुत ही मेन रीज़न है किडनी ट्रांसप्लांट, जो जिसके कारण किडनी फेलियर्स होती हैं। तो डायबिटीज़ शरीर के हर उस अंग को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें परसेंटेज के रूप में तो लगभग 30-40% केसेस डायबिटीज़ के कारण किडनियाँ खराब होती हैं। डायबिटीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है किडनी खराब करने के लिए, अगर वो कंट्रोल्ड नहीं है। अभी किसी ने मुझसे पूछा है चैट में ही, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में क्या बेटर है। अगर हम बात करें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए तो शर्तिया ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। क्यों? डायलिसिस सिर्फ बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ही निकाल सकता है, बट जो किडनी के और सारे काम होते हैं, इरेथ्रोपोइटिन मतलब हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी देना, विटामिन डी बनाना, वो सब नहीं हो सकता। सो ये सब चीज़ों के लिए एक नॉर्मल किडनी का होना बहुत ज़रूरी है। डायलिसिस के पेशेंट्स में यूजुअली हम कुछ मेडिकेशन देते हैं, बट उससे भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। और डायलिसिस में हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आपको अस्पताल में आना पड़ेगा। एक डायलिसिस का सेशन 4 से 5 घंटे लास्ट करता है। ये मान के चलिए जिस दिन आप अस्पताल में आएंगे, आधे से पौना दिन आपका अस्पताल में लग चुका है। सो ऑब्वियसली आपके पास लाइफ में लिबर्टी भी नहीं रहती, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, हमेशा आपको डायलिसिस के लिए आना पड़ेगा। सो डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट इज ए मच बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू डायलिसिस। अगर हम ट्रांसप्लांट की सक्सेस के बारे में बात करते हैं, सो हमें ये बात हमेशा लेके चलनी पड़ती है कि रिजेक्शन के हमेशा चांसेस होते हैं। वो इसलिए है कि जैसे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आता है और बॉडी उसके अगेंस्ट में फाइट करती है, वैसे ही किडनी एक फॉरेन बॉडी है। किडनी को भी रिजेक्ट करने की हमेशा बॉडी कोशिश करती है। उसी के लिए इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि किडनी रिजेक्ट ना हो और किडनी चलती रहे। रिजेक्शन का चांस हमेशा रहता है, डिपेंडिंग ऑन द केसेस इट कैन बी वेरी फ्रॉम 10% to 20%। सो लेकिन उन सबको पता लगाने के पहले तरीके होते हैं कि क्या रिजेक्शन आ रहा है, किस टाइप का रिजेक्शन आ रहा है, क्या और दे सकते हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है। अगर रिजेक्शन आता है तो कुछ नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे यूरिन का कम बनना, बॉडी में स्वेलिंग आना, जहाँ पे ट्रांसप्लांट किडनी है वहाँ पे दर्द होना, फीवर होना, ये सब कुछ अपने आप में सिम्टम्स होते हैं जिनको हम पता लगाते हैं। और ज़रूरत पड़ती है तो किडनी बायोप्सी की जाती है ताकि पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिजेक्शन को पता लगाए और उसके अगेंस्ट में जो भी इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन हेल्प कर सकती है उसको दिया जाए। और जब ये इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन देते हैं तो कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं और रिजेक्शन को टाला जा सकता है। किसी ने पूछा है कि कैन आई गो टू वर्क आफ्टर ए ट्रांसप्लांट। बिल्कुल। देखिए, ट्रांसप्लांट से रिकवरी में आने में टाइम लगता है, क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद आपको हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर से मिलने आना पड़ता है। क्या मेडिकेशन चल रही है, क्रिएटिनिन कितना चल रहा है, सब चीज़ें ठीक चल रही है। तो इनिशियली बिकॉज ऑफ द फॉलोअप थोड़ा मुश्किल होता है अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरह से रिज्यूम करना, बट हम ये मान के चलते हैं कि ट्रांसप्लांट के 4 से 8 हफ्ते के बीच में, डिपेंडिंग आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आप अपने काम को रिज्यूम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सर्जरी की जाती है लाइफ को बैक टू नॉर्मल करने के लिए। सिमिलरली ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है ताकि आपकी जो लाइफ जैसे पुरानी चलती आ रही थी वो वैसे वापस पहुंच जाए। इसलिए 4 से 8 हफ्ते के बीच में आप अपना काम रिज्यूम कर सकते। हाउ टू टेक केयर ऑफ किडनीज। देखिए, किडनीज की टेक केयर के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। जैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मतलब 6 से 8 घंटे की नींद लेना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाना। कम से कम नहीं तो आधे घंटे की डेली की एक्सरसाइज इज मस्ट, जो कि रूटीन में होनी चाहिए। और हेल्दी डाइट इन द फॉर्म ऑफ
लो फैट डाइट, थोड़ा सा फाइबर बढ़ा देना, कुछ सप्लीमेंट लेते रहना, जो सीजनल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनको खाना। अगर हम इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे, नींद से लेके एक्सरसाइज से लेके खाने में, वही एक हेल्दी किडनी के लिए ज़रूरी होता है। कोई स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। होप करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, जो भी व्यूअर्स अभी आए हैं, और थैंक यू सो मच फॉर काइंड लिसनिंग।